महापुरुषों ने उपासना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी है, ये हमारे भगवान का स्वरूप है। मैं आप समझो वही भगवत साक्षात्कार, पर ऐसा कौन मानता है? अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें, उनके बस की बात है। देखो माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है? आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक ये क्या हो गया है? आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखा, श्री जी की सेवा कर दो, रसोई के से बाहर, शरीर सेवा में कभी भी नहीं। कभी धोखे से ऐसे वस्त्र आदि रह गए और महाराज जी अनुपस्थित, धो के जल्दी से फैला दिया तो भी डांट लगी, ऐसा क्यों किया? नहीं, रखे थे महाराज जी, हमने ऐसा कर नहीं, नहीं, जब तक हम कहें नहीं तब तक नहीं। आज भी सरकार अपने ही हाथ से श्री जी को भोग लगा के ही, साहब हैं पर वो अपने ही हाथ से 2 रोटी भोग बना के। देखो, बुजुर्ग संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, अपने शरीर, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो काम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें। हाँ, हमें भूख लगेगी तो रोटी मांग लेंगे जाकर के, क्या जरूरत है हमें किसी की सेवा स्वीकार करने की? मांगो,
खाओ, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है? जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। विरक्त ग्रस्त धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो हैं वही तुम्हें दुख दे रही हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं। अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे हैं सबको। देख लो। हाँ, आप कि भाई हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, तो हमको भी उस कोर्ट का, ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते, क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे चरण है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो? प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो, ये है जिसने अपना परम मंगल ठाना है, वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, हाँ, सेवा करना, शारीरिक श्रम नहीं, खूब सेवा करो, धाम की सेवा करो, नालियां साफ करो, गलियां साफ करो, जो सेवाएं में इसे श्रम करो। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका